एक औरत अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी, जिसमें से बड़ा बेटा हरीश और दूसरा बेटा प्रकाश था। प्रकाश स्वभाव से मंद बुद्धि था, जिस कारण वो कोई काम काज को नहीं कर पाता था। अपने पति के कुछ काम धंधा न करने के कारण उसकी पत्नी रोहिणी को घर का सारा काम करना पड़ता था और वो बेचारी चुपचाप घर का सारा कामकाज संभाल लेती थी। तो वहीं घर की भाग दौड़ बड़े बेटे हरीश के हाथों में होने के कारण बड़ी बहू सुनीता का घर में काफी सम्मान होता था। यहाँ तक कि मंजू भी अपनी छोटी बेटी बहू के साथ भेदभाव किया करती थी। रोहिणी बचपन से ही वैभव लक्ष्मी की पूजा पाठ किया करती थी और उनकी परम भक्त थी। जी सुनते हैं, आज शुक्रवार है। आज मैंने पहली बार वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाया है। मुझे लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। जरा आप बाजार से कुछ फूल ला देंगे? हाँ, मैं अभी जाकर फूल ला देता हूँ। तुम मुझे 4 पैसे दे दो। अजी 4 पैसे में नहीं बल्कि 20 रुपए में फूल मिलता है। ये लीजिए और जाकर फूल ला दीजिए। इसके बाद प्रकाश फूल लाने बाजार में चला जाता है और रोहिणी भी जल्दी जल्दी माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए पूजा घर की साफ सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसकी सास मंजू वहाँ आ जाती है। अरे बहू, सुबह सुबह उठकर तुझे कुछ और काम नहीं है क्या, जो पहले पूजा पाठ करने बैठ गई? माँ जी, आपको तो पता है ना, आज शुक्रवार है। मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है, इसलिए मैं पूजा घर की साफ सफाई कर रही थी। माँ लक्ष्मी की पूजा जो करनी है। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? चल पहले घर का काम कर, समझी? लेकिन माँ जी, कल मुही अपनी सास से जुबान लड़ाती है। बेचारी रोहिणी चुपचाप रसोई घर में चली जाती है और इस तरह काम करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। चलो, अब घर का सारा काम खत्म हो गया है। अब फटाफट से नहाकर पूजा कर लेती हूँ। अरे बाप रे, ये तो दोपहर के 12 बज गए। रोहिणी जल्दी से नहा धोकर रसोई घर से कुछ फल ले आती है और उसे लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के लिए प्लेट में सजा लेती है कि तभी सुनीता वहाँ आ जाती है। अरे ओ महारानी, ये फल लेकर कहाँ जा रही है? दीदी, वो माँ को भोग चढ़ाने के लिए। अच्छा, फल खरीद कर मैं लाऊं और भोग लगाए तू? दे मुझे मेरे फल और जाकर अपने पैसों से लाए फल चढ़ा अपनी लक्ष्मी माँ को, समझी? इस तरह सुनीता उसके हाथों से सारे फल छीन लेती है। बेचारी रोहिणी रसोई घर से जाकर थोड़ा सा गुड़ ले आती है। अब तो दोपहर भी हो चुकी थी और प्रकाश के लाए हुए फूल भी मुरझा चुके थे। बेचारी रोहिणी उन फूलों को माता लक्ष्मी के चरणों में रखती हुई बोलती है, हे माँ, आज व्रत के पहले दिन मैं आपको ताज़ा फूल भी नहीं चढ़ा पाई और भोग स्वरूप चढ़ाने के लिए मेरे पास इस गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ, मुझ गरीब की पूजा स्वीकार करो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही देखते देखते रोहिणी वैभव लक्ष्मी के 11 दिन के व्रत को पूरा कर लेती है और उद्यापन का दिन भी आ जाता है। माँ जी, वो मैं। अरे ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है, जल्दी बोलना, क्या बोलना है? माँ जी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। वो मेरे 11 दिन का व्रत पूरा हो गया है ना, तो मुझे अपने व्रत का उद्यापन करना है और 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। मेरे पास तेरे इन फिजूल के खर्चों के लिए पैसे नहीं है, समझी? चल अब भाग यहाँ से। तभी सुनीता रसोई घर से निकलती हुई कहती है, माँ जी, मैंने मछली धो दी है, आप जरा आकर बना दीजिए। क्या मछली? ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप माँ जी? आपको पता है ना, मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है और आज उद्यापन कर हमें 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। तू तेरे ये पूजा पाठ के बहाने अपने पास रख, हमें पता है ये बस काम न करने के बहाने है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करिए, आज मछली नहीं खानी चाहिए। अच्छा, अब तू हमें बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माँ जी, आजकल इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, अच्छा होगा आप इसे धक्के मारकर घर से ही निकाल दे। ठीक कहती है, 2-4 दिन जब धक्के खाएगी तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। शोर सुनकर प्रकाश भी बाहर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, किसे घर से बाहर निकालना है? अरे तुझे और तेरी इस मनहूस बीवी को। ये सुनकर रोहिणी रोने लग जाती है और हाथ जोड़कर अपनी सास और जेठानी से विनती करने लगती है, माँ जी दीदी ऐसा मत करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें घर से मत निकालिए। अरे इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चाहे तो हमारे उस टूटे फूटे पुराने मकान में जाकर रह ले, अब जा भाग यहाँ से। इसके बाद रोहिणी अपने पति प्रकाश और बेटी सोनू के साथ पुराने घर में रहने चली जाती है।
सुनो जी, आज उद्यापन भी करना है और मुझे कन्या भोजन करवाना है। आप एक काम कीजिए, ये कुछ गहने हैं जो मैंने बचा कर रखे थे, इसे बेचकर जो पैसे मिले लेते आइए। उन पैसों से हम कन्या भोजन का सामान ले लेंगे। इसके बाद प्रकाश उन गहनों को लेकर एक सुनार के पास जाता है और उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले लेता है। जब वो सुनार की दुकान पर गहने बेच रहा था, तब दो चोरों की नजर उस पर पड़ती है। प्रकाश को दुकान से बाहर आते देखकर वो दोनों चोर उसका पीछा करने लगते हैं और वो चोर सुनसान सी जगह देखकर उसे टोकते हैं। अरे भैया, टाइम क्या हुआ है? वो मेरे पास घड़ी नहीं है भैया। अच्छा, बड़े खुशी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है भैया, जरा हमें भी बताओ। भाई, वो आज मेरी पत्नी वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करने वाली है। मेरी पत्नी आज 9 कन्याओं को भोजन कराने वाली है। उसके गहने बेचकर ये कुछ पैसे मिले हैं, हम इससे भोजन का सामान लाएंगे और कन्या भोज कराएंगे। इसके बाद वो दोनों चोर प्रकाश के सारे पैसे जबरदस्ती छीन लेते हैं और भाग खड़े होते हैं। अरे भाई, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। रोहिणी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब हम कन्या भोजन कैसे कराएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। और फिर प्रकाश जोर जोर से रोने लगता है। हे माँ लक्ष्मी, ये सब क्या हो गया? घर पहुँचते ही रोहिणी उससे कहती है, सुनो जी, पैसे ले आए क्या? दीजिए, कन्या भोजन का समय हो रहा है, मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। ये सुनकर प्रकाश रोने लग जाता है और रोहिणी से कहता है, वो पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? मैंने तो आपको गहने दिए थे ना, उसे बेचकर पैसे तो मिले होंगे ना? वो पैसे तो मिले थे, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती मुझसे पैसे छीन कर ले गए। सारे पैसे चोरी हो गए। क्या? हे लक्ष्मी माँ, ये मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? पहले घर गया और अब जो बचे कुछ गहने थे वो भी चले गए। अब मैं कैसे कन्या भोजन करवाऊंगी और अपने व्रत को पूरा कर पाऊंगी? इसके बाद रोहिणी माँ लक्ष्मी का नाम लेकर रोने लग जाती है। अपने भक्त के साथ इतना अन्याय होते देखकर माँ को उस पर तरस आ जाता है और फिर माँ लक्ष्मी अपना चमत्कार दिखाती है। रोहिणी और प्रकाश दोनों माथे पर हाथ रखी चिंता में बैठे थे कि तभी सोनू गेंद खेलता हुआ घर के अंदर आता है और उसकी बॉल एक बक्से से जाकर टकरा जाती है। अरे, मेरी बॉल कहाँ गई? अच्छा, तो यहाँ है मेरी बॉल। अरे, ये बक्सा कैसा है? माँ, ये बक्सा तुम लेकर आई हो क्या? सोनू के बुलाने पर वो दोनों उसके पास आते हैं। रोहिणी उस बक्से को देखकर कहती है, अरे, ये बक्सा कैसा है? मैं तो इसे नहीं लाई। सुनो जी, क्या आप लाए हो इस बक्से को? नहीं तो, ये मैं नहीं लाया। माँ, क्यों ना इस बक्से को खोलकर देखते हैं, आखिर इसके अंदर क्या है? इसके बाद प्रकाश उस बक्से को खोलता है तो सभी भौचक्के रह जाते हैं। उस बक्से के अंदर सोने चांदी के ढेर सारे जवाहरात और पैसे थे। हे माँ लक्ष्मी, इतना सारा धन, ये सब किसका है जी? ये जरूर मेरे दादाजी का होगा। पहले वे लोग यहाँ रहा करते थे। मेरी माँ और भाभी ने मिलकर हमें बिना गलती के घर से निकाल दिया था ना, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हमें ये धन देकर हमारी मदद की है। रोहिणी, आप ठीक कहते हो जी। आप जल्दी से ये पैसे ले जाइए और कन्या भोजन के लिए सारे सामान लेते आइए। इसके बाद प्रकाश पैसे लेकर वहीं पास की दुकान पर ही जाता है और भोजन के लिए सारा सामान ले आता है। इसके बाद रोहिणी तरह तरह के पकवान बनाती है और बड़ी ही धूमधाम से 9 कन्याओं को भोजन करवाती है। इस प्रकार रोहिणी का व्रत पूरा होता है। इतना सारा धन पाकर रोहिणी की स्थिति भी अब बदल जाती है और सभी लोग अमीर हो जाते हैं। रोहिणी और प्रकाश ने अपने घर के अंदर एक पूजा घर भी बनवाया, जिसमें माँ लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। दोनों पति पत्नी रोज सुबह शाम लक्ष्मी माँ की पूजा किया करते। तो वहीं दूसरी ओर, अरे बहू सुनीता, देखना ये मेरे शरीर में कैसे लाल लाल दाने हो गए हैं। ये क्या हो गया मुझे? माँ जी, मुझे क्या बता रही हो? ये देखो, मेरा तो पूरा शरीर इन लाल दानों से भरा हुआ है। तभी सुनीता का पति हरीश वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है,
ये सब तुम दोनों के ही पाप की सजा है। तुम दोनों ने मिलकर बेचारी रोहिणी को उसके व्रत के दिन घर से निकाला था ना, ये सब उसी का परिणाम है। माँ लक्ष्मी का प्रकोप तुम लोगों पर बरसा है। अब भुगतो अपने किए की सजा। दोनों अपनी गलती की क्षमा मांगने फौरन माँ के मंदिर में जाते हैं और माँ लक्ष्मी के आगे बोलते हैं, हमें माफ कर दो लक्ष्मी माँ, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो माँ, हमसे भारी भूल हो गई।